चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की वैकेंसी को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है। कौन से विभाग में कितने पद हैं, सिलेबस को लेकर जो मांग उठ रही है चेंज करने की वो क्या है, उसके अलावा इसकी तैयारी कैसे हम शानदार कर सकते हैं, इन सब के बारे में इस सेशन में चर्चा करेंगे। जुड़े रहना इस सेशन के एंड तक। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि एक सूचना आई कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के हमारे 52,000 से अधिक पद हैं, ये बात सबको पता है, बहुत ही बड़ी बंपर वैकेंसी है, बहुत सारे विद्यार्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं, है ना। 52,453 पदों पर इसकी भर्ती होगी। इसमें विभाग के बारे में क्या सूचना आई कि 22,549 पद इसमें शिक्षा विभाग से हैं, है ना। चतुर्थ श्रेणी में अलग अलग विभाग में अधीनस्थ जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब के अंदर जो है फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉइज, फोर्थ ग्रेड के पद हैं। इसमें सबसे ज्यादा पद 22,549 पद शिक्षा विभाग में हैं। यहां से रिलेटेड जो रिपोर्ट आई है उसमें यह बताया गया कि टोटल जो शिक्षा विभाग में पद हैं वो 27,714 है ना। जो भी स्कूल डिपार्टमेंट हैं उसमें शिक्षा विभाग में जो चतुर्थ श्रेणी के टोटल पद 27,000 हैं, जिनमें से 5133 पद अभी तक भरे हुए हैं और बाकी सारे खाली हैं। तो खाली कितने हैं? खाली हैं 22,581 पद। इसमें से 22,549 पद जो है वो इस वैकेंसी से भरे जाएंगे। तो 52,000 में से 22,000 स्कूल में और बाकी सारे अलग अलग विभाग हैं उसमें ये जो है इसमें पद, रिक्त पद हैं। साथ में एक और बहुत महत्वपूर्ण सूचना दोस्तों, ये बहुत जरूरी बात है, इसमें यह सूचना है कि 120 टोटल सवाल है जिसमें से 20 ही राजस्थान जीके के हैं। और ये मांग इसमें अभी जब बोर्ड ने इसका सिलेबस जारी किया और इसके जो क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट किए कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछेंगे, उसमें क्या हुआ भैया, 120 में से मात्र 20 ही सवाल राजस्थान जीके के हैं। और इस पर स्टूडेंट्स ने बहुत ज्यादा जो है मांग उठाई है कि इसको चेंज किया जाए। और चेंज क्या किया जाए कि इसमें राजस्थान जीके का पोर्शन बढ़ाया जाए। देखो, बहुत अलग अलग टाइप की डिमांड आ रही है। कुछ विद्यार्थी तो यह भी डिमांड कर रहे हैं कि मैथ्स का क्वेश्चन थोड़ा कम कर दिया जाए, 25 के बजाय 20 या 15 ही हो। कुछ विद्यार्थी डिमांड कर रहे हैं कि इंग्लिश को पूरी तरह से ही हटा दिया जाए जो कि डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसमें एलडीसी बनेगा। जब प्रमोशन होगा तो एलडीसी में जाएंगे और वहां पे इंग्लिश हिंदी की जरूरत है लैंग्वेज की। इसलिए तो मांग तो कई प्रकार की उठ रही है। मांग तो यह भी उठ रही है कि इंग्लिश के जो 15 सवाल है इनको हटा ही दो, है ना। पर जो इसमें एक लॉजिकल मांग है, जो एक तर्क संगत मांग है, वो यह है कि इसमें राजस्थान जीके का पोर्शन ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, स्टूडेंट के हित में हम भी ये बात करते हैं कि चलो जो स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा बढ़िया हो वो काम करो। अब इससे क्या होता है दोस्तों कि राजस्थान जीके के सिलेबस तो सेम रहता है, लेकिन इसके मार्क्स बढ़ा दिए जाएं। जो क्वेश्चन 20 है, 20 की बजाय इसके क्वेश्चन 40 हो जाएं, 45 हो जाए। हाँ, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं जैसे कि 60 क्वेश्चन हो जाए, टोटल 50% सवाल जो है राजस्थान जीके से आ जाए, है ना। राजस्थान जीके का जो वेटेज है वो केवल 17% है। 20 सवाल अगर 120 में से पूछे जाएंगे, मतलब राजस्थान जीके 17% ही पूछ रहे हो, तो राजस्थान के स्टूडेंट्स को फायदा देना चाहिए। राजस्थान की भर्ती है तो राजस्थान के स्टूडेंट्स को इसमें फायदा मिलना चाहिए, इसके लिए राजस्थान जीके का पोर्शन बढ़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन इसके संबंध में मैं आपको यह बात कहूंगा कि हमारी जो मांग है ये कि जीके का पोर्शन, राजस्थान जीके का पोर्शन बढ़ाया जाए, इसका अंतिम फैसला बोर्ड के पास है। अब बोर्ड इसको हो सकता है मांग को मान के राजस्थान जीके का पोर्शन बढ़ा दे, भाई हिंदी के कुछ क्वेश्चन कम कर दे, कुछ क्वेश्चन जो है मैथ्स के कम कर दे। दोस्तों, सिलेबस सेम रहना है, सिलेबस इंग्लिश का बिल्कुल चेंज नहीं होगा। कुछ विद्यार्थी गुमराह हो गए और मुझे कल के लाइव सेशन में कह रहे थे कि सर मैंने सुना है कि जो फोर्थ ग्रेड है उसका सिलेबस ही चेंज हो रहा है। बिल्कुल ऐसी किसी भी अफवाह में मत आओ, सिलेबस एग्जैक्ट यही रहेगा। 2-4 क्वेश्चन मैथ्स के कम होकर राजस्थान जीके में जुड़ सकते हैं। अगर बोर्ड ने हमारी मांग मानी तो वो क्या करेगा, वो राजस्थान जीके के क्वेश्चन ज्यादा कर देगा और मैथ्स के क्वेश्चन 2-5 कम कर देगा। इतना ही फर्क पड़ेगा दोस्तों, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हिंदी के 30 क्वेश्चन है, उसके बजाय 20 पूछ लेगा, 10 क्वेश्चन राजस्थान जीके में और जोड़ देगा। इतना ही फर्क पड़ेगा। हम ये सोचें कि इंग्लिश हटा ही देगा या इंग्लिश के 2-3 ही टॉपिक रख देगा, दिस इज नॉट गोइंग टू बी हैपन। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों, ध्यान रखना। सिलेबस सेम रहेगा, इंग्लिश 100% होगी, होनी भी चाहिए। इंग्लिश से, हिंदी से डर नहीं है। जैसे सभी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वैसे हम भी पढ़ेंगे, हैं शानदार तरीके से हम तैयारी कर रहे हैं।
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए हम लाइव कोर्स स्टूडेंट्स के लिए मात्र 599 में कंप्लीट लाइव कोर्स। अगर कोई विद्यार्थी रिकॉर्डेड कोर्स लेना चाहता है तो उसको मात्र 399 में रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा। अगर टेस्ट सीरीज लेनी है 4th ग्रेड की तो मात्र 199 में मिलेगी। केवल अगर किसी को इंग्लिश ही पढ़नी है तो वो केवल इंग्लिश का कोर्स भी ले सकता है 199 में, है ना। दिव्य दृष्टि क्लासेस की एप्लीकेशन पे सारे कोर्सेज लाइव शानदार तरीके से चल रहे हैं। पास्ट में भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स नौकरी लगे हैं जिनकी इंग्लिश बिल्कुल कमजोर थी या जिनका बैकग्राउंड में और सब्जेक्ट्स कम थे, लेकिन हमसे जुड़ने के बाद बहुत शानदार तरीके से तैयारी कर रहे हैं। यूट्यूब पे भी क्लासेस चल रही है। यूट्यूब पे इंग्लिश की क्लासेस मैं ले रहा हूं, उसके अलावा यूट्यूब और एप्लीकेशन में हम कदम से कदम मिला के आपके साथ में शानदार तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहली जो मेरी गुजारिश है स्टूडेंट से वो ये है कि हां, मांग जायज है, राजस्थान जीके के क्वेश्चंस ज्यादा होने चाहिए, पर इसका अंतिम फैसला बोर्ड के पास होगा दोस्तों। अंतिम फैसला, कहीं ऐसा ना हो कि हम मांग मनवाने में हमारा समय लगाते रहें और लास्ट में वो लोग बिल्कुल ही चेंज ना करें, तो फिर हम बहुत ज्यादा मुश्किल स्थिति में आ जाएंगे। बेहतर क्या है, अपनी मांग को सही तरीके से रखते जाएं और साथ में जो बोर्ड ने सिलेबस दिया है उसकी तैयारी करते जाएं, क्योंकि सिलेबस चेंज नहीं होगा, 2 4 5 क्वेश्चन इधर उधर होंगे तो हमको उसका फायदा अल्टीमेटली मिल ही जाएगा। जिस दिन भी बोर्ड, मान लो बोर्ड तो एग्जाम के 1 महीने पहले फैसला ले, जैसे और दूसरे एग्जाम में भी हमने देखा कि बोर्ड एग्जाम के 1 महीने पहले सिलेबस चेंज करता है ना। तो तब तक, या सिलेबस चेंज नहीं करता है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज करता है 1 महीने पहले, तो क्या 1 महीने पहले तक हम हमारा समय ही बेकार कर देंगे? 1 महीने में लास्ट में किसी के हाथ में कुछ नहीं रहेगा, ना आप कुछ कर पाओगे ना हम कुछ कर पाएंगे। बेहतर क्या है, अपनी मांग को उठाते जाएं तरीके से, उसमें समय कम लगाएं। पशु परिचर में भी जो 45 दिन पहले पैटर्न चेंज किया था, मात्र 45 दिन पहले। अब तब तक जो बच्चे खाली इसका इंतजार कर रहे थे कि कब चेंज होगा, उनको 45 दिन में कुछ भी हाथ नहीं लगा था दोस्तों। इसलिए बेहतर क्या है कि जो है सिलेबस चेंज होगा, वो जब बोर्ड चाहेगा तब करेगा। हो सकता है करे, हो सकता है ना करे, हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज करे, हो सकता है राजस्थान जीके के 45-50 प्रश्न भी कर दे, लेकिन आप तब तक अपने सिलेबस को कंप्लीट रखो, क्योंकि सिलेबस यही रहना है। इंग्लिश सब्जेक्ट को मजबूत करो, बहुत आसान सब्जेक्ट है, सिर्फ ग्रामर है, वो क्या बिल्कुल नहीं है। 15 के 15 क्वेश्चन सही होंगे, ये मैं कह रहा हूं आपको। अगर आप लगातार जुड़ के रहते हो तो आपके इंग्लिश में 15 क्वेश्चन आएंगे। ऐप में क्लास चल रही है तो ऐप में टेस्ट सीरीज, कोई टेस्ट ले रहे हैं तो टेस्ट में, यूट्यूब पे कोई फ्री क्लास लेते रहो, 15 क्वेश्चन पूरे सही होंगे। तो साथ ही साथ अपने सिलेबस को पूरी तरह से मजबूत, उसकी तैयारी भी करके रखो, ताकि जिस दिन बाजी अपने पक्ष में आए तब हमसे कोई भी छीन के न लग जा सके एग्जाम। कहीं ऐसा ना हो कि लास्ट समय में पैटर्न चेंज भी हो जाए लेकिन आपकी तैयारी उस समय तक बिल्कुल भी नहीं हो पाई हो। आप इसी चीज में, क्योंकि कई मैंने कमेंट देखे, कई मैं इसके पीछे देख रहा हूं, क्योंकि जब ये ट्वीट आते हैं या कुछ भी आते हैं तो स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं क्या कि सर प्लीज इसमें से मैथ्स हटवा दो, हमारे लिए आखिरी चांस है, अगर अभी नौकरी नहीं लगी तो हम कभी नौकरी नहीं लग पाएंगे, ये चतुर्थ श्रेणी हमारे लिए गोल्डन चांस है कि हम इसमें नौकरी लग जाएं। भैया, ये बात करने से बेहतर है जो समय है उसमें जो सब्जेक्ट दिए हैं उसकी तैयारी शिद्दत से करो तो नौकरी जरूर लग जाएगी। बाकी हां, ये मांग जायज है, इसके लिए सभी प्रयास कर रहे हैं, अगर होता है तो बहुत बेहतर है, लेकिन केवल इसके भरोसे मत रहना। अपने सिलेबस को शानदार तरीके से मजबूत करो और कैसे हमसे जुड़ सकते हैं वो भी बताया है, और उसके बाद में जो भी होगी इसके बारे में चर्चा यूट्यूब पे भी हम लोग आपको लगातार इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। और अगले सेशन में कुछ और जानकारी के साथ मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।